बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है साथियों वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं अभी आपको इसका जो प्रोसेस है मैं अभी लाइव दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बिहार डीएलएड का काउंसलिंग प्रक्रिया आप पूरा करेंगे, कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, कैसे उसका जो विकल्प है आपको चुनना है, या जिन लोगों का नंबर कम है तो उनको कैसे एडमिशन लेना है। क्योंकि नंबर कम होगा तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा करते हैं ना तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो उसका सारा प्रोसेस साथियों मैं दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसका लास्ट डेट निर्धारण है 16 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, इस डेट से पहले आपको काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सारी प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बिना स्किप हुए देखिए, और वीडियो पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना मैं आपको आगे भी देता रहता हूँ। आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ कि कैसे बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है कैसे पूरा करना है, कैसे कॉलेज को चॉइस करना है, सभी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है साथियों आपको मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। लेटेस्ट अपडेट में ही बिहार डीएलएड काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी साथियों काउंसलिंग को लेकर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट काउंसलिंग का आपको अप्लाई लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक कर कर काउंसलिंग करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट भी हमने प्रोवाइड आपको किया है। 26 से 28 में जो भी कॉलेजेज है ना उसको पहले देख लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसमें कितने सीटें हैं वो जानकारी भी आपको देखने को मिलता है। उसके आधार पर ही आगे जो है आप कॉलेज चुनिएगा। बाकी मैं सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते जाइए। यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो रोल नंबर है साथियों, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड या आपके जो स्कोर कार्ड है ना उस पर दिया गया होगा। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो आप पहले वो साल को यहाँ से चुन लीजिएगा, और जो भी महीना हो उस महीना को आपको इस प्रकार जो है चुनाव करना है, और जो भी डेट हो इस प्रकार उसका चुनाव कर कर आपको लॉगिन करना है। फिर बोलता है कि आपके जो नंबर है ना उस पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। चलिए मैं OTP को फिल कर कर सबमिट करता हूँ। इस प्रकार सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाते हैं, जिसमें आपका जो जानकारी है साथियों ये देखने को मिलता है, जैसे आपका नाम हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, बाकी आपके कैटेगरी हो देखने को मिलता है। एक चीज़ इन्होंने नोट में लिखा है कि कभी कभी क्या है ना कि अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर आपका मान लीजिए हो गया लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो वैसे स्थिति में 24 से 48 घंटा आपको बोलता है वेट करिएगा, आपका ऑटोमेटिक पेमेंट अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा से फिर पेमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। पेमेंट कितना लगेगा, तो जैसे 350 रुपये SC ST को, और कोई दिव्यांग है तो भी इनको 350 देने होंगे, बाकी कैटेगरी को 500 रुपये ये आपको फ़ी देने होंगे। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लगभग सभी जानकारी फिलअप ही रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको बताएगा कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आप ABC कैटेगरी से है, तो आपको जो पेमेंट लगता है वो देखने को मिलता है कि इतना रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है पे का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे कि आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर पेमेंट आप मल्टीपल ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ QR कोड से करना, तो यहाँ पर UPI QR कोड वाले विकल्प पर मैं क्लिक करूँगा। जनरेट UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो QR कोड है साथियों वो जनरेट होता है। कई बार हो सकता है आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको रिडायरेक्ट कर देगा, बैक कर देगा, तो वैसे स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। या कई बार पेमेंट जब कर देते हैं तो इस प्रकार बताएगा भी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी प्रिंट लेकर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में ऑटोमेटिक लॉगआउट हो गया, मैं दोबारा से लॉगिन किया तो दिखा रहा है कि आपका पेमेंट रिसीव हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना साथियों, आपको कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्ट नीचे आना होता है। यहाँ पर जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना उस कॉलेज का जो विकल्प है वो देना होता है।
अब आपको ये बताना होता है कि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, वो चीज़ें आप बताएंगे। जैसे पहले मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आप चुनिए, और गवर्नमेंट कॉलेज भी जैसे आप जिस ज़िले के हैं ना, पहले अपने ज़िला का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका विकल्प मैं कहूँगा कि दीजिए, जिसमें गाइडलाइन में बोला है कि अभ्यर्थी द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी जो प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर अपने इच्छा अनुसार न्यूनतम 5 कॉलेज आप दे सकते हैं और अधिकतम 30 कॉलेज का जो विकल्प है आप दे सकते हैं। फिर बोला गया है कि प्रथमतः सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प का जो अनुपालन करते हुए नामांकन की सूची जारी की जाती है। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 100% नामांकन के उपरांत जो है विकल्प के आधार पर जो मेधा सूची है, अन्य सिद्धांतों के आलोक में गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन की सूची जारी होती है। कहने का इनका मतलब है कि अभी आपको जब कॉलेज चुनते हैं ना, तो उसमें दोनों कॉलेज चुनिए, सरकारी प्राइवेट दोनों। लेकिन जब इसका सूची जारी होता है ना, तो पहले सरकारी कॉलेज का लिस्ट जारी होता है। सरकारी कॉलेज में जब नामांकन पूरा हो जाता है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की जो सूची है वो जारी की जाती है। तो पहले क्या करिए, आप जिस जिला के हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज चुनिए और उस जिला का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका सारा विकल्प दे दीजिए। पहले जो नज़दीक हो, फिर आसपास के जो आपके ज़िला हो, जहां आप चाह रहे हैं कि भाई सरकारी कॉलेज अगर मिले तो मैं जाकर वहां पढ़ाई कर सकता हूं, वैसे कॉलेज का ही विकल्प चुनिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप रहते पटना में हैं और दे दिए सीतामढ़ी का, तो सरकारी कॉलेज अगर सीतामढ़ी में मिला तो आपको सीतामढ़ी में रहकर पढ़ाई भी करना होगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में हर दिन जाना आने की भी आपको जो है प्रावधान होता है कि भाई हर दिन आपको जाना होगा। तो पहले मैं कहूँगा कि कोशिश करिए सरकारी कॉलेज आपको जो है कम से कम 5, 7, 10 जो है ज़रूर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ से क्या करिएगा ना, जैसे प्राइवेट कॉलेज चुन दिए, अब जो भी ज़िला में आपको चाहिए उस ज़िला का जो विकल्प है यहाँ से आपको जो है चुनना होगा। फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आप प्राइवेट कॉलेज का जो विकल्प है इस प्रकार आप चुनाव कर दीजिएगा। अधिकतम 30 कॉलेज तक आप चुन सकते हैं और कम से कम 5 कॉलेज चुनेंगे। तो अपने अनुसार जितना भी कॉलेज आपको चाहिए वो देख लीजिए। पहले सरकारी कॉलेज चुन दीजिए, फिर आपको अपना प्राइवेट कॉलेज चुन देना है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे ना, इसको आपको सेव करना है। तो इस प्रकार मैंने क्या है ना, टोटल जो है यहाँ पर 30 कॉलेज चूज कर लिया है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपका नंबर अच्छा है जैसे 85, 90, तो मैं कहूँगा कि मैक्सिमम आप गवर्नमेंट कॉलेज ही दीजिए। लेकिन किसी बच्चे का नंबर मान लीजिए 40 है, 42 है, 50, 60 से नीचे है, तो उनको मैं कहूँगा कि सरकारी कॉलेज 10 दे दीजिए, बाकी प्राइवेट ही दीजिए, क्योंकि प्राइवेट ही आपको मिलेंगे। सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना कम हो जाती है अगर आपका नंबर कम होता है। तो मिलना होगा तो मिल जाएगा, शुरू में आप कुछ सरकारी कॉलेज दे दीजिएगा। बाकी मैंने अपना सारा प्रेफरेंस दे दिया। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। अब सेव एंड प्रीव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। बाकी अभी भी लगता है कुछ एडिट करना है तो एडिट डिटेल पर जाकर एडिट करें। सब कुछ सही है तो यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से पुनः सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली आपका जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है वो हो चुका है। अब इसका प्रिंट ले लेंगे और कस्टमर का होगा तो ये प्रिंट आउट उनको आप दे दीजिएगा, या आपका है तो अपने पास सेव कर रख लेंगे। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग अभी चल रहे हैं उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद अभी आपने रजिस्ट्रेशन जब कर दिया काउंसलिंग के लिए, अब आपको वेट करना है, इसका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। अलॉटमेंट लेटर जब आएगा उसको चेक करिएगा, आपका कहाँ नामांकन हो रहा है, किस कॉलेज में हो रहा है, वो सरकारी है या प्राइवेट है वो पता चलेगा। फिर उसमें जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करवा लेना है। कॉलेज पसंद नहीं होगा तो आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं, कॉलेज को परिवर्तन भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी देती है। तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।